ठीक है आप लोग राम शर्मा जी, बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है, आप सभी को बता दें, बड़ी खबर ये सामने आ रही है। वीवीपैट मामले पर सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। ईवीएम को लेकर जो याचिकाएं दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, बैलेट पेपर से 100% कहा जाए कि जो 100% जो मिलान को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, उसको लेकर सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। वीवीपैट मामले में ये सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं और ईवीएम से मतदान होगा। जिस तरह से ये कहा गया था कि ईवीएम से मतदान नहीं होना चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी पॉसिबल भी नहीं था और ये तमाम जो याचिकाएं दायर की गई थी ये फिलहाल खारिज कर दी गई हैं और वीवीपैट मामले में सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई। ये भी कहा गया था देखिए वीवीपैट से 100% जो है वो मिलान होना चाहिए, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई है और अब सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। तो ईवीएम से जुड़ी हुई यह खबर सामने आ रही है। हालांकि ये अगर पहला और दूसरा अगर फेज देखा जाए तो यहाँ पर ईवीएम का जो मुद्दा है वो फिलहाल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन देखिए मतदान के 45 दिनों के बाद तक जो वीवीपैट है वो सुरक्षित रखा जाएगा, ईवीएम सुरक्षित रखी जाएंगी, डेटा जो है वो सुरक्षित रहेगा। ये भी कहा जा रहा है मतदान के 45 दिन तक ईवीएम सुरक्षित रहेगी। दीपक झा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपक, क्या डिटेल सामने आ रही है? सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं, ईवीएम वीवीपैट 100% कहा जाए कि जो जिस तरह से कहा जा रहा था कि मिलान करवाना चाहिए, तो क्या जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि वीवीपीएटी पर सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला सामने आया है, जिसमें 100% वीवीपीएटी की गणना की मांग जो कोर्ट से किया गया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट के 2 जजों के बेंच ने इस मामले पे सुनवाई की थी और दोनों ने सहमति जताते हुए ये फैसला लिया कि इस मामले को खारिज किया जाए, क्योंकि देखा गया था कि ईवीएम वीवीपीएटी से जुड़ी याचिकाओं पे जो लगातार सुप्रीम कोर्ट में मामला चला था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के डेटा से वोटर पेपर ऑडिट मतलब वीवीपीएटी पर्चियों का 100% मिलान की मांग वाली याचिका डाली गई थी कि वीवीपीएटी के ईवीएम के तहत ये पूरे कागज की जांच पड़ताल की जाए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में आज तकरीबन 10 बजे सुनवाई शुरू होती है, तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच वाली कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, क्योंकि इससे पहले भी कोर्ट ने चुनाव आयोग से तकनीकी से जुड़े 4-5 और बिंदुओं पर भी जानकारी लेने के लिए कहा था। इससे पहले भी देखा गया था कि लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग आज शुरू हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के भी ईवीएम और वीवीपीएटी के आंकड़ों का 100% मिलान करने, यानी कि दोनों मशीनों में जो मौजूदा वोटों की गिनती है वो कराए जाने की मांग वाली जो याचिका थी उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया, क्योंकि जिस तरह से ईवीएम के जरिए वोटिंग होता है, पहले बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग होता था, तो वीवीपीएटी और ईवीएम की दोनों की गणना को लेकर के जो मांग सुप्रीम कोर्ट में करी थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये ऐतिहासिक फैसला है। अब जिस तरह से ईवीएम पे लगातार सवाल खड़ा किया जाता था कि ईवीएम से वोटिंग कराना गलत है या फिर ईवीएम हैक होता है, इस पे कहीं ना कहीं विपक्षी को अब एक झटका भी लगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला दिया है वीवीपीएटी और ईवीएम के माध्यम से जो चलिए ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए वीवीपैट मामले को लेकर सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया था कि जो भी वोटिंग होती है 100% उसका वीवीपैट से मिलान किया जाए, ईवीएम के जरिए जो भी वोटिंग की जाती है उसका वीवीपैट से मिलान किया जाए। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल वीवीपैट के मामले में सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है और मतदान के 45 दिन के बाद तक सभी जो ईवीएम्स हैं वो सुरक्षित रहेंगी, ये भी कहा गया है। तो देखिए ये फिलहाल ईवीएम्स को लेकर ये खबर सामने आ रही है। वीवीपैट मामले में सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। वापस आते हैं तमाम